आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। चैत्र नवरात्र यानी के वासंतिक नवरात्र का आज 5वां दिन है। नवरात्रि के 5वें दिन आज मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद यानी कार्तिकेय की माता होने के कारण देवी को स्कंद माता का नाम मिला है। माता के इस रूप में उनके गोद में कार्तिकेय विराजमान रहते हैं और माना यह जाता है कि माता के इस ममतामयी रूप की पूजा अर्चना से बुद्धि और विवेक में वृद्धि होती है। स्कंद माता जो प्रेम और ममता का प्रतीक है, उनकी पूजा करने से संतान की प्राप्ति की इच्छाएं पूरी होती है। 9 रूप शक्ति स्वरूप में और अधिक जानकारी हम आपको देंगे, क्योंकि आज स्कंद माता का दिन है। उनका कैसे आपको पूजा अर्चना करनी है, कैसे उनको मनाना है, कैसे मंत्रोच्चार करना है, ये सब बताएंगे। उससे पहले हम आपको बताएं कि हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ स्टूडियो से और जयपुर स्टूडियो से जुड़े हैं, उनसे भी रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद यानी कार्तिकेय की माता होने की वजह से देवी को स्कंद माता का नाम मिला है। माता के इस रूप में उनकी गोद में कार्तिकेय विराजमान रहते हैं। माना जाता है कि माता के इस ममतामयी रूप की पूजा अर्चना से बुद्धि और विवेक में वृद्धि होती है। स्कंद माता जो कि प्रेम और ममता का प्रतीक है, उनकी पूजा करने से संतान की प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है और माँ आपके बच्चों को लंबी उम्र प्रदान करती हैं। भगवती पुराण में उल्लेखित है कि नवरात्रि के इस दिन स्कंद माता की पूजा से ज्ञान और शुभ फल की प्राप्ति होती है। माँ ज्ञान, इच्छा शक्ति और कर्म का समन्वय है। जब शिव तत्व और शक्ति का मिलन होता है, तब स्कंद अर्थात कार्तिकेय का जन्म होता है। माँ स्कंद माता 4 भुजाओं वाली देवी है, जो कि स्वामी कार्तिकेय को अपनी गोद में लिए हुए शेर पर विराजमान है। माँ के दोनों हाथों में कमल की सुंदरता विद्यमान है और इस स्वरूप में माँ समस्त ज्ञान, विज्ञान, धर्म, कर्म और कृषि उद्योग समेत 5 आवरणों से युक्त विद्या वाहिनी दुर्गा के रूप में भी जानी जाती है। माँ के चेहरे पर सूर्य के समान तेजस्विता है। स्कंद माता की पूजा में धनुष बाण अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। तो देखा आपने माँ की महिमा कितनी निराली है। स्कंद माता की कहानी के बारे में हमने आपको बताया, उनका स्वरूप कैसा है इसके बारे में हमने आपको बताया। चलिए अब रुक करेंगे। हमारे साथ हमारे 2 गेस्ट जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिष आचार्य पंडित बंशीलाल शास्त्री जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हैं तोशिका राजौरा जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है तोशिका जी। और क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं स्कंद माता की और कैसे पूजा अर्चना करनी है, सबसे पहले आचार्य जी से भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि स्कंद माता की पूजा अर्चना कैसे करनी है। सबसे पहले हम तोशिका जी आपका ही रुख करेंगे। तोशिका जी, ये बताइए कि आज क्योंकि 5वां दिन है और 5 दिन हो चुके हैं चैत्र नवरात्र के, और बड़ी ही सरलता से हम ये दर्शकों को बताते हैं कि उनको हर माता के स्वरूप की पूजा अर्चना कैसे करनी है। तो आज स्कंद माता की पूजा अर्चना कैसे की जाए, सही विधि क्या है इसकी, ये जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो जी राजस्थान के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रि के पावन पर्व की। माँ की स्कंद माता के बारे में क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं, माँ के 5वें स्वरूप के बारे में बात होगी। माँ के उस स्वरूप के बारे में जो कहा जाता है कि एक तरफ तो करुणामयी है, क्योंकि गोद में स्कंद यानी कि कार्तिकेय भगवान, जिनका दूसरा नाम ही स्कंद है, उनको लेकर वो कमल के पुष्प पे विराजमान है और यहाँ पे शेर की सवारी माँ करती है। साथ के साथ एक ऐसी माता का भी रूप दिखता है जो अपने पुत्र को युद्ध में लड़ने के लिए सारी नीतियां सिखाती हैं और उन्हें साम दाम दंड भेद सब प्रकार की चीजों के साथ उन्हें लेकर जाती हैं ताकि वो युद्ध कर सके। थोड़ा सा यहाँ पे मैं बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगी माँ से संबंधित कि माँ स्कंद माता की उत्पत्ति यहाँ पे कैसे हुई। जैसे कि तारकासुरी नामक जो है एक राक्षस था, जिसको एक वरदान मिला था कि भगवान शिव का एक अंश ही उसका वध कर सकता है। जब उसका प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उस समय पे माँ ने तारकासुर का वध करने के लिए कार्तिकेय भगवान को जो है पूरी तरीके से निपुण बनाया अस्त्र शस्त्रों के साथ, ताकि वो इसका संहार कर सके।
कहा जाता है कि माँ की पूजा अर्चना आराधना करने से ना केवल आपकी बड़े से बड़ी मनोकामना जो है वो पूर्ण होती है, बल्कि साथ के साथ मोक्ष के द्वार भी आपके जीवन में खुल जाते हैं। ऐसा कहा गया स्कंद पुराण के हिसाब से, और देवी पुराण में कहा गया है कि माँ की 4 भुजाएं हैं, जिसमें से माँ 2 भुजाओं में कमल के पुष्प को धारण करती है, एक पे स्कंद यानी कि कार्तिकेय भगवान को लेती हैं, और चौथा जो उनका भुजा होती है उस भुजा में माँ आपकी सर्वप्रथम आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए मुद्रा यहाँ पर बनाती है। स्कंद माता के बारे में अगर बात करें, माँ की महिमा के बारे में, कि तो माँ को श्वेत रंग और खासकर पीले रंग काफ़ी ज़्यादा पसंद होते हैं। आप माँ को केले का भोग अगर लगाते हैं तो यकीन मानिए बड़ी से बड़ी आपकी मनोकामना हो, आपके जीवन में कोई नकारात्मक ऊर्जा आ गई हो, या आपको लग रहा हो कि जब भी जीवन में किसी चीज़ का समाधान ना मिल रहा हो और आप कहीं पे फंस गए हो, कोर्ट केस चल रहा हो, ऐसी स्थिति में भी आप अगर माँ की को स्थापित करके उनकी पूजा करते हैं तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि यहाँ पे आपने बात की ना विधि के बारे में, तो जल्दी से आपको बताती हूँ माँ की विधि के उनको क्या करना चाहिए। आज के दिन जो है सबसे पहले कहा जाता है, वैसे तो कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहाएं, पर अगर आपने वो नहीं भी किया क्योंकि समय निकल चुका है, तो ऐसी स्थिति में अपने जो भी आपका जल होगा उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल आप डालकर ज़रूर आज नहाएं। उसके बाद आपने पीले रंग का आसन ज़रूर बिछाना है, और माँ को पटरे पे बिछा के उनका कोई भी चित्र जो है आपने वहाँ पे विराजमान करना है। माँ को आपने नारियल ज़रूर अर्पित करना है। कहा जाता है कि जब भी लगे ना कि हमारे दुश्मन हम पे ज़्यादा हावी हो रहे हैं और हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा काफ़ी बढ़ रही है, तो ऐसी स्थिति में माँ को नारियल भेंट में देने से आप देखते हैं कि सारी नेगेटिविटी आपके जीवन से दूर हो जाती है। वहीं पे ये करने के बाद गंगा जल से आप छिड़काव करेंगे माँ के चित्र के ऊपर, ताकि वो भी शुद्ध हो जाए। माँ को आप धूप दीप नैवेद्य ज़रूर चढ़ाएं, साथ के साथ घी का दिया उनके सामने ज़रूर प्रज्वलित करें केसर डालकर, और माँ को आप यहाँ पे हल्दी और कुमकुम का तिलक भी अवश्य लगाएं, क्योंकि ये माँ को अति प्रिय होता है। जैसे कि मैंने अभी शुरुआत में ही कहा कि माँ का फेवरेट अगर आप बात करें ना, तो पसंदीदा उनका जो भोग होता है जो आप उनको दे सकते हैं, जिससे आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं, वो केला या केले से बनी कोई भी चीज़ होती है। अगर आप अपने जीवन में अबंडेंस प्रोस्पेरिटी चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आप माँ को खीर का भोग इलायची और केसर डाल के भी ज़रूर लगा सकते हैं, इससे काफ़ी फायदा होगा। माँ को पीले रंग के आप पुष्प ज़रूर अर्पित करें, और साथ के साथ अब आपने माँ की पूरी तैयारी तो कर ली, लेकिन आपको करना क्या है। अगर आप इस समय पे दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो यकीन मानिए नवरात्रि के ये अद्भुत दिन आपके जीवन में चमत्कार लेकर आएंगे, और माँ का 5वां दिन स्कंद माता जो है इससे काफ़ी प्रसन्न होती है। माँ के लिए अगर आप 5वां अध्याय, 7वां अध्याय या 11वां अध्याय आप इसका पढ़ते हैं तो काफ़ी लाभ होता है। अगर आप ये ना भी कर पाएँ तो ऐसी स्थिति में आप सिद्ध कुंजिका का पाठ करें, जो अपने आप में सिद्ध है, ऐसी मान्यता मानी गई है। आप सिद्ध कुंजिका ज़रूर उनके सामने पढ़ सकते हैं। साथ के साथ अगर आपका कोई भी संतान से जुड़ी, क्योंकि माँ स्कंद माता ना उन सभी स्त्रियों की वो मनोकामना की पूर्ति करती हैं जो लंबे समय से संतान की कामना कर रही हैं। तो अगर आपके जीवन में संतान से रिलेटेड कोई भी इशू है या आप उनकी कामना कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में माँ को तो आपको जरूर पूछना चाहिए। और आपने करना क्या है, आप जो है माँ के निवारण मंत्र का भी यहाँ पे जाप कर सकते हैं। जय ओम ऐं ग्रीं चिम चामुंडाय नमः का अगर आप जाप करते हैं तो आपको काफी फायदा होगा। साथ के साथ आप इस मंत्र को 108 बार जरूर जपिए, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इसको आप 108 बार जरूर जपे। 2-2 जोड़े लौंग के हर मंत्र के साथ माँ को आप जरूर चढ़ाएं जी, संतान से रिलेटेड मनोकामना के लिए। और उसके बाद कपूर डाल के इससे आप समापन कर सकते हैं माँ की आरती उतार के। आप देखेंगे कि माँ को आप पूर्ण तरीके से प्रसन्न कर पाएंगे आज के दिन। बिल्कुल, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर, काफी सारी जानकारी तोशिका जी ने बताई है। और चलिए, हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से ज्योतिषाचार्य पंडित बंशीलाल शास्त्री जी भी जुड़े हैं।
आचार्य जी, हमने विधि की बात की, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संतान प्राप्ति चाहते हैं। वो चाहते हैं कि संतान सुख उन्हें प्राप्त हो, और क्योंकि स्कंद माता की पूजा इसीलिए की जाती है, तो क्या ऐसे उपाय हैं जो ये लोग जो संतान प्राप्ति चाहते हैं वो उपाय करें आज के दिन, और क्योंकि चैत्र नवरात्र है उनकी ये इच्छा जरूर पूरी हो? ऐसे कोई मंत्र आप बताइए। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति। आज पांचवा दिन जो है, वैसे चौथा दिन है, लेकिन पंचम रूप की आज पूजा की जाएगी, क्योंकि एक नवरात्रि घट रही है। तृतीया तिथि का क्षय होने के कारण आज माता के स्कंद रूप की पूजा की जाएगी। स्कंद माता की पूजा आज की जाएगी। देखिए, माता का जो एक श्लोक आता है स्कंद माता का, वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्ताकृत शेखराम सिंहरूढ़ा चतुर्भुजा स्कंद माता यशस्विनी। आज जो है बड़े ही अद्भुत योग बन रहे हैं। आज रवि योग रहेगा, सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा, और आज जो है कुमार योग भी रहेगा, आज गज केसरी योग भी रहेगा चंद्र बृहस्पति की युति के कारण। तो आज का दिन जो है बड़ा ही शुभ होने वाला है। और यदि ज्योतिष के अनुसार भी देखें तो आज जो है स्कंद माता जो होती है, इनके लिए बुध ग्रह जो होता है ये इससे संबंधित होता है। तो आज संयोग देखिए कि बुधवार भी आ रहा है, और बुधवार के दिन आज स्कंद माता की पूजा की जाएगी। देखिए, ये जो है माता और पुत्र को समर्पित हैं, क्योंकि स्कंद माता यानी कि कार्तिक की माता, कार्तिकेय की माता, जिस माता ने अपने पुत्र को तारकासुर को मारने के लिए युद्ध के लिए तैयार किया है, तो आज की जो है ये देवी है संतान प्राप्ति के लिए। जिनको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, या जिनके संतान प्राप्ति में बड़ी समस्या आ रही है, या फिर जो माताएं अपनी संतान की उन्नति चाहती हैं, वो आज जो है स्कंद माता के इस स्वरूप की पूजा करें, क्योंकि विशुद्धि चक्र में भी इसकी पूजा की जाती है। तो ये ज्ञान के भंडार देती हैं, और ये बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी लाइफ के अंदर देती है आपकी संतान की उन्नति के लिए। आज स्कंद माता की पूजा करना बड़ा ही शुभ रहेगा। देखिए, सबसे पहले आप शुद्धि जरूर करें, अपने घर की शुद्धि करें, अपने पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव करें। और मैं सभी के लिए बता रहा हूँ, इस नवरात्रि में जो है आप पंचगव्य बनाएं, और पंचगव्य पूरे परिवार के सदस्य पिएं और पूरे घर में उसका छींटा लगाएं। तो पंचगव्य कैसे बनाएं? दूध, दही, और इसमें जो है आप गोमूत्र और गाय का गोबर और घी मिला लें। इन पांचों चीज़ों से आप पंचगव्य बनाएं और अपने पूरे मकान में छिड़काव करें, और इसको आप पिएं परिवार के साथ में। इससे शुद्धि होती है, विशुद्धि होती है, अभिव्यक्ति की जो शक्ति मिलती है, और हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। देखिए, माता का जो स्कंद माता का स्वरूप जो है, इसकी तस्वीर आप अपने मंदिर में, घर के मंदिर में रखें, एक चौकी के ऊपर स्थापित करें। सबसे पहले आप गणेश जी की पूजा करें, षोडश मातृका का ध्यान करें, नवग्रहों का ध्यान करें, और उसके बाद में गंगा जल डाल करके स्नान करके, और उसके बाद में अपने एक लोटा रखें, पूजा की थाली सजाएं, उसमें गंगा जल जरूर डालें, और उसके बाद जो है माता की पूजा करें। जो भी आपको मंत्र आते हैं, देखिए आज श्री पंचमी का भी आज पर्व है, क्योंकि नारायण की आज्ञा से आज लक्ष्मी जी ब्रह्मलोक से मनुष्य लोक में आई थी। तो आज लक्ष्मी जी की पूजा भी कर सकते हैं, और लक्ष्मी की पूजा करने से अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और स्कंद माता की संतान प्राप्ति के लिए ओम स्कंद मात्रे नमः, इस मंत्र से आप पूजा करें, स्नान करवाएं, पंचामृत से स्नान करवाएं, शुद्ध जल से स्नान करवाएं, वस्त्र चढ़ाएं, वस्त्रोभिवस्त्रम समर्पयामि, फिर कुमकुम लगाएं, गंधम समर्पयामि, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। सफ़ेद फूल जो है देवी को अति प्रिय हैं। पुष्पम समर्पयामि, सिंदूरम समर्पयामि,
और इसके बाद में चंदन चढ़ाएं और देवी को हल्दी और मेहंदी जरूर चढ़ाएं, सुगंधित द्रव्य चढ़ाएं, खीर का भोग लगाएं, केले का भोग लगाएं और इसके बाद में जो है तांबूल यानी कि पान चढ़ाएं और फिर देवी की कपूर से आरती करें। बिल्कुल, तो आचार्य जी ने भी आपको काफी सारी चीजें बताई, कौन सी सामग्री, कौन सा अनुष्ठान, क्या कुछ आप माता को भोग लगा सकते हैं, ये भी आचार्य जी ने बताया। तोशिका जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हम बात कर रहे थे कि आज माता को प्रसन्न कैसे करें, क्योंकि 5 दिन हो चुके हैं और स्कंद माता का आज दिन है और ऐसे में भक्त पूरी भक्ति में है। हम देखते हैं कि मंदिरों में भीड़ लगी होती है, घरों में भी जो महिलाएं हैं वो खास तौर पर पूजा अर्चना करती हैं। तो जो घर की महिलाएं हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घर भी संभालना होता है और माता जी की पूजा भी होती है। तो किस समय में वो पूजा पाठ कर सकती हैं और जो बाहर की वर्किंग विमेन्स है वो कैसे इसको कर सकती हैं? जी बिल्कुल, सबसे आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा सबसे पहले, क्योंकि सभी के घरों में ये उलझनें चलती रहती है। बात करें सबसे पहले उन स्त्रियों के बारे में जो घर पे रहती हैं, आप घर के बाकी कार्यों के साथ माँ की पूजा कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे आप सुबह उठ के नहाते हैं, अपना स्नान करते हैं गंगा जल से, जैसे मैंने बोला, आप अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल ज़रूर डाल के नहाइए। अगर वो मिस हो गया है तो भी आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में भी आप क्या कर सकते हैं कि आपने माँ को जो है स्थापित करना है। अगर आप स्कंद माता को नहीं स्थापित कर पा रही है तो माँ के किसी भी स्वरूप को आप देवी को भी यहाँ पे स्थापित करेंगी तो भी आपको इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। आज के दिन की अगर बात करूँ तो मान्यता ये भी है कि जैसे आज के दिन लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है, क्योंकि लक्ष्मी के लिए भी बहुत उत्तम समय रहता है आज का। तो आपने करना क्या है, आपने सिंपल करना है, आपने उनके सामने घी का दिया जो है वो प्रज्वलित करना है। अगर आप केसर डाल पाए तो बहुत ही अच्छा और बढ़िया बात है। साथ के साथ जो मैंने आपको अभी एक मंत्र बताया ना, आप अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे तो आप सबसे पहले तो सिद्ध कुंजिका जो है उसको कम से कम आप पढ़ लीजिए। नहीं भी पढ़ पाते तो कम से कम सुन ज़रूर लीजिए, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ जो होगा। आपको 2 लौंग के जोड़े लेने हैं, थोड़ा सा कपूर लेना है, वो माँ के सामने आपको ज़रूर जला देना है और करते हुए माँ की अगर आप आरती करते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा आपको लाभ होगा। साथ के साथ जो आपको मंत्र मैंने बताया, या तो आप निवारण मंत्र कर सकते हैं या आप रुद्राक्ष की माला से जो है माँ के इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता माँ स्कंद माता नमस्तुस्से वाला जो मंत्र मैंने आपको दिया, ये आप ज़रूर आज के दिन करिए। 108 बार कर सकते हैं आप रुद्राक्ष की माला से, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। साथ के साथ माँ को जो है ना, क्योंकि केले की आजकल विशेषता पूजा भी की जाती है और केला जो होता है माँ को अति प्रिय होता है। अगर आप उससे बनी कोई चीज़ का भोग नहीं लगा सकते तो आप केला जो है माँ को ज़रूर अर्पित करिए। साथ के साथ अगर आपके पास खीर भी बनाने का समय नहीं है तो भी ज़्यादा परेशान मत होइए। पीले रंग का पुष्प, पीले रंग का ही अगर आप फल माँ को आज के दिन अर्पित करते हैं, पीले वस्त्र अगर आप उनको चढ़ाती हैं, पीली चूड़ियां अगर आप माँ को भेंट स्वरूप आज के दिन देती हैं तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा लाभ होता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, जितनी भी स्त्रियां हैं जो अपने संतान के जीवन में अगर आपके कोई भी कष्ट आ गया है, चाहे वो उनकी पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे वो विदेश से संबंधित हो, चाहे उनकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा हो, आज के दिन जितनी भी माता है ना वो एक कार्य करे, वो ये कि आपने एक नारियल लेना है और नारियल लेने के बाद उसको आपने एंटी क्लॉकवाइज 11 बार अपनी संतान के ऊपर से, अगर वो नहीं है तो उसकी फोटो के ऊपर से आप वारिए। वारने के बाद आपने ये क्या करना है, किसी भी आसपास की जगह पे जाकर आप जल प्रवाह ज़रूर कर सकते हैं। ऐसा करने से माँ को ये कह के कि जितनी भी अला बला या नकारात्मक ऊर्जाएं मेरे पुत्र या पुत्री के ऊपर आ गई हैं, उन सभी चीज़ों को आप इनके जीवन से निकालिए। अब बात कर लेते हैं उन स्त्रियों के बारे में जो घर पर नहीं रहती, ऑफिस गोइंग है। ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। कोशिश कीजिए कि माँ का व्रत रख पाएं। अगर आप नहीं भी कर पाते तो माँ ना भक्ति की भूखी है यहाँ पे सिर्फ, तो माँ को अगर आप पूर्ण तरीके से याद करेंगी और साथ के साथ आप गाड़ी चलाते हुए या ऑफिस में अगर आप यहाँ पर
मैं बोलूँगी कि अगर आप कवच पढ़ लेती है, दुर्गा कवच अगर आप आज के दिन पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा इससे लाभ होता है, आपको बल मिलता है। और यहाँ तक कि अगर आपके जीवन में कोई भी नेगेटिविटी, कोर्ट केस चल रहा है, कोई भी तरीके का उलझन चल रहा है और अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। आप एक काम कर सकते हैं, आप थोड़ी सी दुर्वा जो है वो अपने घर से ज़रूर लेकर जा रही है, गंगा जल में शुद्ध करके, और उस दुर्वा को अपने पर्स में लेकर जाकर आप जरूर रखिए। उसके बाद शाम को देखिए, यहाँ पे ना एक चीज समझने वाली है, नवरात्रि के बारे में बात हो रही है। तो जितने भी लोग हैं ना वो ज्यादातर दिन की पूजा में विश्वास रखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं कि माँ का असली अभिषेक जो होता है, माँ की असली पूजा आराधना जो होती है वो रात्रि के समय का ज्यादा महत्व है। तो अगर आप ऑफिस से भी वापस आ जाएं तो उस समय भी आप माँ की पूजा शाम के समय संध्या काल के बाद जरूर करिए। माँ के मंत्रों का जाप करिए, पाठ करिए। अगर आपको कोई गुरु मंत्र मिला है तो आज यज्ञ, तप, हवन करने का भी काफी ज्यादा महत्व माना गया है। ये चीजें आप जरूर कर सकते हैं और कोशिश कीजिए कि आप अपने घर में आज के दिन गंगा जल का छिड़काव जो है जरूर करें और माँ को अंत में तामुल जरूर चढ़ाएं। इससे कहा जाता है कि माँ अति प्रसन्न होती है और साथ के साथ आपके मोक्ष के द्वार भी जीवन में खुल जाते हैं। बिल्कुल, तो माता की पूजा अर्चना से आपके मोक्ष के द्वार जरूर खुल जाएंगे और मोक्ष हर कोई चाहता है और कोई ये नहीं चाहता कि उसके सर पे वो बोझ लेकर जाए। आचार्य जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि नवरात्र हैं और नवरात्रों में बहुत संयम चाहिए होता है माँ की पूजा अर्चना के लिए, दिमाग शांत चाहिए, मन शांत चाहिए, लेकिन ग्रह कलेश भी होते हैं। तो ऐसे में जो इंसान पूजा करता है, अगर उसके दिमाग में इस तरीके की उलझने होंगी तो वो पूजा में पूरा ध्यान नहीं दे पाएगा। तो क्या कुछ ऐसे किया जाए जिससे मन भी शांत हो और पूजा में भी पूरा ध्यान हो? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने। ये बहुत ही उत्तम प्रश्न है, क्योंकि हम जो है पूजा करते हैं लेकिन मन हमारा डोलता रहता है, मन हमारा भटकता रहता है जी। तो सबसे पहले हम यदि पूजा करें और पूजा थोड़ी देर ही करें, चाहे 10 मिनट करें, हम 1-2 घंटा पूजा नहीं करें, 10 मिनट 20 मिनट करें, लेकिन मन को एकाग्र करके, एकाग्र चित्त हो करके यदि हम पूजा करेंगे तो उसका पूर्ण फल हमको मिलेगा। और एकाग्र चित्त करने के लिए हमको मन को बड़ा शांत करना पड़ेगा, क्रोध को त्यागना होगा और ईर्ष्या को त्यागना होगा। और जब पूजा करें उस समय हमारे मन को एकाग्र चित्त करने के लिए हम जो है कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन जरूर करें और 3 बार ओम का उच्चारण करें और मन को बिल्कुल शांत करते हुए प्रभु का स्मरण करें, ध्यान लगाएं। और जो है सबसे बड़ा जो है हमारे पूजा में बाधक बनता है, सभी से क्षमा चाहता हूं, परंतु एक बात कहना चाहता हूं, जो हमारा मोबाइल है ये सबसे बड़ी बाधा जो है ये उसमें डालता है। तो जब आप पूजा करें उस समय अपने मोबाइल को कम से कम 10 मिनट 20 मिनट के लिए साइलेंट करके उसको आप अलग रख दें और ऐसा करें। और मन को एकाग्रचित करके यदि आप पूजा करेंगे और मेडिटेशन उससे पहले कर लेंगे और मन को शांत रखते हुए यदि आप पूजा करते हैं तो माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं जो है उनको पूरी करेगी। और आज संतान प्राप्ति के लिए जो है आप माता रानी के सामने खीर का भोग लगा करके ओम स्कंद मात्रे नमः इस मंत्र का जप करें। यदि आपके संतान नहीं है तो संतान का सुख मिलेगा और आपकी संतान उन्नति करेगी, आपकी संतान शिक्षित बनेगी और उनके कैरियर में आ रही समस्याएं दूर होगी। और आज के दिन जो है, जो आज बुध का भी दिन है, तो ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप करें, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें और गणेश जी का अभिषेक भी आज आप करें तो आपके जीवन में आ रही सभी समस्याएं समाप्त होगी और माता का भी आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि पुत्र कुपुत्र जायते, पुत्र कुपुत्र जायते, माता कुमाता न भवती, यानी कि पुत्र जो है वो कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। इसीलिए माता का आशीर्वाद अपने सभी भक्तों को मिलता है। और इसलिए आज जो है स्कंद माता की जो भी आपके पास में सामग्री हैं, जरूरी नहीं है कि आप लाएं,
जो आपके पास बन पड़े जो सामग्री है, लेकिन मन से और इच्छा से, शक्ति से, श्रद्धा से, आस्था से पूजा बिल्कुल करें। तो श्रद्धा से, आस्था से पूजा करनी है, लेकिन उसके लिए आपको मन शांत करना बहुत जरूरी है। मैं एक आखिरी सवाल तोशिका जी आपके पास लेना चाहूंगी, क्योंकि हमने काफी सारी चीजों का जिक्र किया है। एक आज खास उपाय क्या सभी को करना चाहिए, जो हम महिलाएं भी कर सकती हैं, युवा भी कर सकता है, कोई भी बच्चा भी इस उपाय को कर सकता है, जिससे कि उसके घर में, उसके जीवन में शांति बनी रहे? जी बिल्कुल, यहाँ पे मैं कुछ उपाय यहाँ जोड़ना चाहूंगी। सबसे पहले आप सभी को बता दूं, स्कंद माता का एक और रूप भी है, और वो ये रूप है कि माँ जो है, अगर ग्रहों की बात करें तो बुध ग्रह को यानी मर्करी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करती है। वहीं चक्रों के लिहाज से बात करें तो माँ आपका विशुद्धि यानी आपका थ्रोट चक्र को भी माँ यहाँ पे दर्शाती है। तो ऐसी स्थिति में जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जितने भी लोग हैं, स्त्रियां भी हैं, कई बार होता है ना कि अब अपनी मन की बात मन में ही रख देते हैं और उसे प्रकट नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो अगर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत आ रही है कि आप अपनी अंदर की बातें जो है नहीं बोल पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आज हम सभी लोगों को सबसे पहले तो एक कार्य करना चाहिए, और वो ये कार्य करना चाहिए कि आप क्या करें कि आप माँ के साथ साथ आज शिव की भी आप आराधना करें। और उसके लिए आपको क्या करना है कि शिव को अगर आप नीला फूल अर्पित करते हैं और तिरुनीलकंठम का अगर आप 108 बार आज जाप करते हैं, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है काफी बूस्ट होगा, और अगर आपका विशुद्धि चक्र ब्लॉक्ड है तो वो भी ओपन होगा। वहीं उसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि बुध ग्रह के बारे में मैंने बात की, तो इसका मतलब माँ जो है वो बुद्धि की भी कार्य तत्व यहाँ मानी गई है। यानी कि जिन भी लोगों को बुध से रिलेटेड, जिनकी भी अंतरदशा, महादशा या प्रत्यंतर दशा अगर बुध की आपकी चल रही है, या बुद्धि से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आपको हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आज के दिन जो है आप एक कार्य कर सकते हैं। वो ये कि आज के दिन आपने क्या करना है कि अगर कोई किन्नर आपको मिल सके तो बहुत अच्छी बात है। किन्नरों को अगर हरे रंग की वस्तु आप अर्पित करते हैं तो इससे काफी लाभ होगा। गाय को जो है अगर आज के दिन आप स्कंद माता स्वरूप मानकर अगर आप उनको पालक खिलाते हैं, क्योंकि गाय में कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता विराजमान होते हैं, अगर आप ये चीज करें तो ये महा उपाय जो है आप सभी को बहुत लाभ देगा। तो ये एक महा उपाय आपको बताया तोशिका जी ने, और हमारे साथ हमारे दोनों गेस्ट जुड़े। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय